हम लोग घर के पीछे जाकर फल तोड़ते हैं। रोमिला, तुम्हारे पास आसार के कितने डब्बे हैं? करीब 50 के आसपास होंगे। क्यों? एमएसएमई का एक मेला लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि हम भी वहाँ पर एक आसार का स्टॉल लगाएं। वहाँ आसार बेचने से हमारा लाभ भी दुगना होगा और लोगों को पता चलेगा तो नए अवसर भी मिल सकते हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी डब्बे पैक कर लेती हूँ। एमएसएमई का एक मेला लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि हम भी वहाँ पर एक आसार की स्टॉल लगाएं, ताकि वहाँ आसार बेचने से हमारा लाभ भी दुगना होगा और लोगों को पता चलेगा तो नए अवसर भी मिल सकते हैं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मुझे आपसे एक और बात करनी है। हाँ, बोलो। अगर अचार के साथ साथ हम लोग कुछ गमछे भी बेचे तो कैसा रहेगा? आपको तो पता ही है मोरोमी की हाथ की बुनाई कितनी सुंदर है। अरे वाह रोमिला, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुमने तो बहुत बढ़िया सोचा है। आप देखिएगा, लोग मोरोमी की हाथ की बुनाई देखकर बहुत खुश होंगे और इससे हमारी मोरोमी की हुनर भी लोगों के सामने आएगी। अरे पगली, रो क्यों रही हो? मत रो मोरोमी, हम दोनों सहेली है ना। अगर मैं आगे बढ़ सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? सुनिए, मोरोमी भी हमारे साथ गुवाहाटी के प्रदर्शनी में जाएगी। वो इस बार हमारे साथ प्रदर्शनी में भाग लेगी। उससे बहुत अच्छा लगेगा।
अनिल को ये नए नए बात कौन सिखा रहा है? पता नहीं, पहले रमीला और अब मरमी। ये अनिल का क्या हो गया है समझ में नहीं आती। क्या समझ नहीं आ रहा है आपको? वो जो तुम कर रहे हो। पिताजी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूं, सबकी भलाई के लिए सोचता हूं तो घर के लिए भी सोचना पड़ता है। मेरे ख्याल से लड़कियों को आगे बढ़ने की सुविधा देनी चाहिए। और आप लोग तो मोरोमी के माता पिता हो, आपको तो खुश होना चाहिए कि मोरोमी आगे कुछ करने जा रही है जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। पढ़ाई तो वो कर नहीं पाई, बोल ना पाने की वजह से उसकी शादी भी हो नहीं पा रही है। अगर हम उसे सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ उठाने की सुविधा नहीं देंगे तो आगे वो कुछ कर नहीं पाएगी। और देखिएगा पिताजी, एक दिन आप उसके ऊपर नाज करेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोगों की सहायता और उन्नति के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है और आप लोगों की बात कर रहे हैं। पिताजी, जमाना बदल गया है। आज वैसे दिन नहीं रहे जहां सरकार और लोगों की सोच ना मिले। आज लोग सरकार की इस योजनाओं का लाभ उठाकर अपने साथ देश को प्रगति की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। आप देखिएगा पिताजी, एक दिन रोमिला और मरमी हमारे गांव में एक मिसाल कायम करेगी। अनिल, मैं इन सब के बारे में ज्यादा बात नहीं बोल सकता। अच्छा यही होगा कि तुम सब हमें अकेला छोड़ दो। राम राम भगवान, कैसे हो? आओ सुरेन भाई, आओ। आज बहुत दिनों के बाद ही दिखाई दे। हाँ हाँ हाँ, बैठो। आप दोनों बातें कीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ हाँ। और सुनो, तुम्हारा व्यवसाय कैसे चल रहा है? सुना है तुम गांव में नई दुकान खोली है। हाँ, शौक पर ही खुली है। भाभी जी, इन सब की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। पर मैं ये क्या सुन रहा हूँ? क्या? वो ही तुम्हारी बहू रमीला, सुना है गुवाहाटी गई है। देखो, औरत को इतना सर सराहना अच्छा नहीं लगता। देखो, आज बहू की होते हुए भाभी जी को ये सब करना पड़ रहा है। और गुवाहाटी शहर के बारे में तुमने सुना नहीं है क्या? वहाँ का माहौल सही नहीं है। वहाँ रहना मतलब अपना सर्वनाश। कुछ नहीं करती है, इसलिए समझा रहा। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अनिल किसी का सुनता ही नहीं। पता नहीं उसका क्या हो गया है। अरे घर में काम कम है क्या, जो बाहर व्यापार करने के लिए जाना पड़ता है? पर उसे कौन समझाए? इस बार अनिल आने से मैं बात करूँगा। हाँ भाभी जी, एक खुशी की बात। क्या? मैंने मरमी के लिए एक लड़का ढूंढा और मैंने बात भी की। क्या? पर मरमी तो उन्हें एक सीधी साधी घरेलू लड़की चाहिए। आजकल शहरों में औरत की जुबान ऐसे ही बहुत चलती है। बड़े छोटे की कोई लिहाज नहीं। उन्होंने कहा उन्हें कोई आपत्ति नहीं, अगर लड़की बोल नहीं सकती तो भी।
पर क्या सुरेंद्र? उन्हें अपने बेटे की व्यवसाय के लिए 2 लाख रुपया चाहिए। देखो भगवान दादा, मरमी अगर वहां चले जाएंगे तो वही उसका अपना घर होगा। वो लोग दहेज की एकदम खिलाफ है। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है, उन्होंने अपने बेटे की व्यापार के लिए रुपये चाहिए। और व्यापार चलने पर पैसा वापस कर देंगे। बस मरमी का हाथ पीले हो जाने दीजिए। क्या आप लोग दहेज देकर मोरोमी की शादी करवाना चाहते हो? नहीं बेटा नहीं, वो लोग दहेज के खिलाफ है और बाद में पैसे लौटा देंगे। पर माँ जी, जिस रिश्ते की नींव ही पैसे से बनी हो, उस रिश्ते का अस्तित्व कितना दिन चलेगा? तुम अपने आप दिमाग मत चलाओ, ऐसे ही तुम बहुत चल रहा है। माँ, आप ये क्या कह रही हो? सही ही तू कह रहा है। घर से पैर बाहर क्या निकला? अभी रमीला की भी जबर चलने लगे। आगे क्या होगा पता नहीं। अभी से कह रहा हूँ, संभाल लो। आप बात को कहां से कहां तक ले गए? हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मरमी के बारे में बात करने के लिए, और मुझे लगता नहीं कि हम लोग को ये शादी स्वीकार करना चाहिए। तो बैठे रहने दो इसे जिंदगी भर घर में। कौन करेगा इससे शादी? एक तो बोल नहीं सकती, ऊपर से पढ़ाई भी नहीं है। मैंने फैसला ले लिया है, मरमी का शादी उसी लड़का से ही होगी। आप सभी को मैंने एक जरूरी काम से यहाँ बुलाया है। हमारी अचार की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और आप सभी को एक बात जानकर बहुत खुशी होगी कि इस बार गुवाहाटी के साथ साथ अन्य शहरों से भी हमें अचार के ऑर्डर्स मिले हैं। हमें अगले सप्ताह गुवाहाटी के प्रदर्शनी में फिर से आमंत्रित किया गया है, और अगले महीने 1000 अचार के डब्बे तैयार कर बाहर भेजने पड़ेंगे। इसलिए हम सभी को और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है रमीला भाभी। इसके साथ साथ मैंने आप सभी को और एक विशेष जानकारी देने के लिए यहाँ बुलाया है। देखिए, सरकार जैसे हमारे विकास के लिए MSME द्वारा प्रशिक्षण और ऋण उपलब्ध करवा रही है, वैसे ही और भी बहुत सारी योजनाएं लागू हो रही है, जिनका भी हमें लाभ उठाना चाहिए। कौन सी योजनाएं? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना, जनधन योजना और भी बहुत कुछ। बस अभी हमें इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि तभी हम अपने स्वयं के साथ हमारे गांव को और देश को विकास की ओर आगे ले जा पाएंगे। पर इन योजना के बारे में आप थोड़ा अच्छी तरह बताइए ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना मतलब लाइफ इंश्योरेंस।
जिसमें हमें वार्षिक 330 रुपए का एक भुगतान करना पड़ेगा और वो भी बैंक अपने आप आपके खाते से काट लेगा। और इसके लिए हमें बैंक में खाता खुलवाना होगा। पर मेरे तो बैंक में खाता है, क्या मुझे इसके लिए नया खाता खोलना होगा? नहीं, अगर तुम्हारी बैंक में पहले से ही खाता है तो तुम्हें बैंक में खाता खोलने की कोई जरूरत नहीं। पर इस योजना से हमें फायदा क्या होगा? योजना लेने के बाद किसी भी कारण से अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमें सरकार से 2 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मैंने तो 12 रुपए की योजना है ये सुना था। हाँ, 12 रुपए वाली जो योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, और जिसमें ये होता है कि अगर किसी दुर्घटना के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर पूर्ण विकलांगता होने पर 2 लाख और आंशिक विकलांगता होने पर 1 लाख का मुआवजा मिलता है। अरे एक तो गूंगी और ऊपर से नखरे, अपने पति की इज्जत नहीं कर सकती क्या? जो हुआ उससे तो बदला नहीं जा सकता, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम पहले आत्मनिर्भरशील बनो। अगर तुम अपने पैरों पर खड़ी होती तो विजय जी की इतनी हिम्मत नहीं होती। क्या है मरमी? पिताजी, ये मोरोमी की पहली कमाई है।